जय हिंद। तो चलिए आज का समझते हैं। पॉलिटी में आपको भाग संख्या 15 निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में बता रहे थे। इससे पहले लड़का हमको क्या पता थे, तो आपको पार्टियों के बारे में बताते थे कि कब कब किस कंडीशन में आप क्षेत्रीय पार्टी बन सकते हैं, किस कंडीशन में आप राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। तो आपको हम पार्टियों के बारे में कम्प्लीटली क्या करते थे, बता दिए थे। कितने लोग बता सकते हैं? अगर कोई एक दो बताइए। अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं तो लोकसभा में सीटें कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में सीटें कितनी होनी चाहिए अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं? तो देखिए, लोकसभा में अगर सीटें चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? 4 सीटें होनी चाहिए अलग अलग तीन स्टेट में। या फिर अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए आपको? 4 अलग अलग स्टेट में क्या होती है? आपको क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए। या फिर अब लोकसभा में अगर क्या होना चाहिए? 2% सीटें होनी चाहिए या फिर 6% वोट मिलनी चाहिए। तो ये आपको हम बता दिए थे। अब बताइए, देखिए दल बदल कानून देखते हैं। क्या देखते हैं? दल बदल कानून। देखिए, दल बदल कानून क्या होता है? एंटी क्या देखते हैं? दल बदल कानून। देखिए, दल बदल कानून में क्या होता है कि पहले क्या होता था कि पहले क्या होता था कि कोई पार्टी ए है, मान लीजिए इसको 300 सीटें मिली। कोई पार्टी बी है, इसको 250 सीटें मिली। क्या मिली? 250 सीटें मिली। तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि इसमें से 100 व्यक्ति को, यानी 100 विधायक को क्या मतलब कि ये खरीद लेता, क्या खरीद लिया तो ये कहाँ चल जाएगा? ये इसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुमत आ जाएगा। तो बहुत सारे चीज़ें जो है वो विधेयक पास करना आसानी हो जाएगा। कहेगा कि देखो तुम क्या करो, तुम 100 लोग हमारे पार्टी को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें क्या बना देंगे? द्वितीय राज बना देते हैं। सॉरी, ठीक है, मतलब ये नेता बनाते हैं, वो नेता बना देते हैं। तो ये लोग चले जाएंगे, कहते चले जाएंगे। तो बहुत क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लें कि 100 की जगह पर 100 को खरीद लिया, 250 को खरीद लिया, तो विपक्ष में कोई नहीं बचेगा। कहते हैं कोई नहीं बचेगा। और सबका किसके पास चल जाएगा? इसके पास। सब विपक्ष में कोई नहीं बचा। तब तो रोज विधेयक पारित होगा, रोज 4 गो विधेयक पारित होगा। और पता चला एक दिन विधेयक पारित करके आज के दिन क्या होता है? एक विधेयक पारित होता है जो कि भारत जो है वो लोकतंत्र नहीं राजतंत्र रहेगा। तो ले डूबेगा किंग जोंग की तरह, बर्गर की तरह। कैसे? तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कहता लोकतंत्र का जब नोट तंत्र हो गया, कुछ पैसा देकर खरीद लेगा। तो ये इसको रोकने के लिए तो बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए रोकने के लिए क्या लाएगा? दल बदल कानून। क्या लाएगा? दल बदल कानून। देखिए, दल बदल कानून लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन थे? राजीव गांधी। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था और इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जब कोई चीज़ अगर अनुसूची में जोड़ दी जाती है तो इसमें न्यायालय कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है। न्यायालय क्या करेगी? हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट में दल बदल कानून में कोई बाधा नहीं डालेगा। तो ये हो गया। अब देखिए, अब पहले ये कंडीशन समझ लेते हैं कि कब दल बदल कानून लगेगा, कब नहीं लगेगा। देखिए, पहला चीज़ पहले लगने के लिए देख लेते हैं। देखिए, जब कभी क्या हो सकता है यदि कोई व्यक्ति पार्टी क्या कर ले? पार्टी बदल ले तो क्या लग सकता है? दल बदल कानून लग सकता है। जैसे सपोज कोई व्यक्ति क्या है, अगर 2 प्रमुख पार्टियां हैं भारत में देंगे तो बीजेपी और कांग्रेस। क्या है? बीजेपी और कांग्रेस। और कोई व्यक्ति जो है बीजेपी से छोड़कर अगर कांग्रेस में चला जाए तो वो क्या कर लिया? पार्टी को चेंज कर लिया। और पार्टी को जब चेंज कर लिया तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? अब दल बदल लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दल बदल कौन लगाते हैं? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष लगाते हैं। क्या था? लोकसभा के अध्यक्ष। तो दल बदल आप समझ गए कौन लगाते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। यदि आप किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जैसे बिहार में देंगे जेडीयू आरजेडी, अगर कोई भी व्यक्ति जो है पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर ज्वाइन किया तो क्या लाएगा? दल बदल कानून लाएगा। और उसकी सदस्यता क्या कर देगी? रद्द कर दी जाएगी। और वो अब क्या बन जाएगा? आम आदमी। क्या हो सकता है? आम आदमी बन जाएगा। तो कब? पहला कंडीशन कि आप अगर पार्टी बदल लें। दूसरा क्या कर ले? निर्दलीय उम्मीदवार अगर पार्टी ज्वाइन कर ले। कोई देखिए,
निर्दलीय उम्मीदवार, मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे पार्टी ए है और पार्टी बी है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पार्टी ए के पास कि हमें क्या कर तो अपनी टिकट दे दो, हमें ज्वाइन कर लो, हम बहुत अच्छा आदमी है, हम क्या कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। तो ये कहेगा कि भागो, तुमसे अच्छा भी हमारे यहाँ उम्मीदवार है। फिर कहेगा कि ठीक है, तुम सपोज ठीक है तुम ना दो, हम जाते हैं पार्टी बी के पास। पार्टी बी क्या करते हैं, मना कर दे कि हम तुमको नहीं रहेंगे। तो कहेगा कि और कहेगा कि ठीक है हम अकेले चुनाव जीतेंगे लड़के। और कभी कभी क्या होता है, अकेले चुनाव जीत भी जाते हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवार अगर चुनाव जीत गया, देखिए पहले दल बदल कानून किस पर लगेगा, जो चुनाव जीत चुका है। अगर दल बदल कानून नहीं पहले चुनाव से पहले नहीं लगेगा, और नहीं अगर आप जब तक चुनाव में नहीं जीते हैं तब तक आपको दल बदल कानून नहीं लगेगा। यदि आप चुनाव से एक दिन पहले भी अगर किसी को पार्टी जाकर ज्वाइन कर देते हैं तो आपको दल बदल नहीं लगेगा। दल बदल उसी पर लगेगा जो चुनाव जीत चुका है, और जीतने के बाद अगर आप क्या कर सकते हैं, पार्टी चेंज करते हैं तो चुनाव लगा देगा। यदि आप कोई निर्दलीय व्यक्ति कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीता और चुनाव जीत कर जाकर क्या किसी की पार्टी का ज्वाइन कर लिया, जैसे कि सपोज ये व्यक्ति ये पार्टी है, इसको अगर एक विधायक की जरूरत पड़ेगी तो इसको खरीदना आसान होगा। कहेगा कि देखिए आओ हम तुमको 100 करोड़ देते हैं, कितना 10 करोड़ देते हैं। 100 करोड़ तो उसको तो हालांकि चलो मान लीजिए 10 करोड़ दिया, कहेगा कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, तब तो ये तो ज्वाइन कर लेगा। लेकिन ये इसको अगर ज्वाइन करेगा तो कौन सा लग जाएगा, दल बदल लगेगा, और इसको सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवार से जीता है तो क्या कर सकता है, किसी पार्टी का ज्वाइन नहीं कर सकता है, नहीं ज्वाइन कर सकता। दूसरा चीज़, यदि अगर सपोज अगर कोई व्यक्ति ए पार्टी के पास अगर 300 सीटें हैं, कितना 300 सीटें हैं, और पार्टी की बी के पास 250 सीटें हैं, क्या कर रहे हैं, 250 सीटें। अगर मान लें कि बी पार्टी ने कह दिया कि देखो ए पार्टी के 100 लोगों को कह दिया कि 100 लोगों को पूछ दिया खर्चा पानी, कहेगा कि देखो तुम क्या करना, पार्टी भले चेंज मत करो, तुम क्या कर लो, तुम जब कोई वोटिंग होगा, क्या होगा, जब कोई वोटिंग कोई विधेयक पर वोट होगा तो तुम क्या करना, निगेटिव वोट कर देना, किसी विधेयक पर निगेटिव वोट कर देना। तब तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि आप किसी निगेटिव वोट नहीं कर सकते, यानी आप जो है जिस पार्टी से जीते हैं तो उस पार्टी के अध्यक्ष जहाँ करेंगे वोटिंग करने के लिए वहीं पर कर सकते हैं। यदि आपने वोटिंग चेंज किया है, निगेटिव वोट किया तो आप क्या कर सकते हैं, क्या लग सकता है, दल बदल कानून लग सकता है। वरना ऐसा होता है तो मान लें कि इन लोगों के पास पैसा फूकता कि तुम ये लो 10 करोड़, तुम लो 10 करोड़, अब क्या कर दो, तुम निगेटिव वोट कर देना, वोटिंग मत करना। तो कहा गया है कि आप जब कभी विपरीत मतदान करते हैं, क्या करते हैं, विपरीत मतदान, जब कभी आप विपरीत मतदान करते हैं तो आप पर क्या लग सकता है, दल बदल कानून लग सकता है। तो विपरीत मतदान करने से भी क्या होगा, दल बदल कानून लगेगा। नहीं तो ऐसा होता था सारे पार्टी को पैसा देता कि तुम वोट ही मत करना, छोड़ देना। लेकिन ये हो गया तो कहेगा कि ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन हो सकता है, अगर मान ले कि बी कहेगा कि तुम पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, दल बदल लग जाएगा। आप विपरीत मतदान नहीं कर सकते तो आपकी दल बदल लग जाएगा। तुम क्या करो, तुम जिस दिन विधेयक पारित होगा उस दिन एब्सेंट हो जाना, आना ही मत, कहना कि मेरी तबीयत खराब हो गया है। स्कूल में बहुत सारे बहाना मारते थे। तो क्या, और मान लिया कि तुम कहना कि देखो 100 लोगों को कह दिया कि क्या करो, तुम उस दिन आना ही मत जिस दिन वोटिंग किया जाएगा। तो मान लिया कि ये 100 लोग का है, घर पर ही रह गए। कहते हैं घर पर, किसने कह दिया कि मेरा तबीयत खराब है, किसने कह दिया मेरे बेटी का भी है, उसमें बड़ा हम देख रहे थे। तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 100 लोग नहीं पहुँचे, कहते 100 लोग पहुँचे, और ये जो सरकार में पार्टी ए है, तो ऐसे तो क्या होगा, वो तो बजट भी पास नहीं करा पाएगा। बजट, किसी को सैलरी देने के लिए बजट तो पास करना जरूरी है। अब जो पार्टी है वो बजट नहीं पास करा पाएगा तो सरकार किस काम की, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन रहते हैं, जब कभी अनुपस्थित रहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 15 दिन पहले क्या करना होगा, 15 दिन के अंदर आपको अध्यक्ष से माफ़ी मांगनी होगी, और उस 15 दिन के अध्यक्ष के आपको कारण बताना होगा, ठोस कारण बताना होगा कि आप क्यों नहीं है। सपोज इसमें से 100 लोग कोई व्यक्ति कहा कि देखिए हमारा हार्ट का सर्जन था तो हम नहीं आए, या फिर कोई और व्यक्ति कहा कि हम क्या करना है,
हमारी बेटी की शादी था तो नहीं है, और कोई कह रहा है हम उस बेटी के बारात में क्या कहते हैं बारात को मैनेज कर रहे थे। अब बताइए एगो का विवाह है और भर संसद क्या है बारात को देख रहा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको अगर ठोस कारण नहीं बता पाए तो आपको क्या कर देगा, अध्यक्ष आपको दल बदल लगा कर बाहर कर देगा और अब आप हो जाएंगे एक आम नागरिक बस। तो ये क्या है पार्टी बदले, लेकिन कुछ कंडीशन है कि उस कंडीशन में आपको क्या हो सकते हैं, आप पर दल बदल नहीं लगेगा। जैसे अगर आप पार्टी क्या कर ले, गठबंधन पार्टी, और कोई पार्टी ए है और पार्टी बी है, ये दोनों आपस में क्या कर ले, गठबंधन कर ले। तो गठबंधन कर लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो है वो दल बदल नहीं लाएगा। यानी कोई पार्टी अगर गठबंधन कर लेती है तो कभी भी जो है वो क्या हो सकता है, गठबंधन में कभी भी जो है वो दल बदल नहीं लगेगा। जैसे अब बिहार में देखेंगे तो आपको महागठबंधन देखने को मिलेगा। महागठबंधन है और इस महागठबंधन में कई सारे गठबंधन किए हुए हैं। जैसे कि प्रमुख दो पार्टी है, कौन आरजेडी और क्या है जेडीयू ये दो प्रमुख है। बाकी और भी बहुत सारे गठबंधन के तो महान, जैसे केंद्र में देंगे तो एनडीए की सरकार है, एनडीए 3 चल रहा है, एनडीए 1 एनडीए 2 हो चुका है, एनडीए 3 चल रहा है। इसमें भी प्रमुख देंगे तो बीजेपी के अलावा और भी जो है इसमें पार्टियाँ हैं जो नहीं। तो अगर कोई भी पार्टी जो है अगर गठबंधन कर दे, आपस में जाकर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, पार्टी वो क्या हो जाएगा, उस पर दल बदल नहीं लगेगा। ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन जो है, यदि पार्टी क्या कर ले, पार्टी से किसी व्यक्ति को निष्कासित कर दे, निष्कासित। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मान ले कि देखिए कोई पार्टी बी है, कोई पार्टी ए है और कोई पार्टी बी है। अगर मान ले इसमें 300 है, इसमें 250 है। अब देखिए वो पार्टी ए जो है और पार्टी ए जो है ये कहा कि देखो, मान लो 100 लोगों को कहा कि देखो अगर तुम पार्टी बदलोगे दल बदल लग जाएगा, तुम विपरीत मतदान करोगे दल बदल लग जाएगा, तुम अगर अनुपस्थित रहे दल बदल लग जाएगा। क्या हो जाएगा, दल बदल लग जाएगा। तो इसने कहा कि देखो तुम क्या करो कुछ पैसा देगा और कहेगा कि देखो तुम दिन रात पार्टी ए में रहो और दिन रात उसको गड़िया कि पार्टी ये है, ये पार्टी में कोई सही काम नहीं होता है, ये पार्टी बहुत से ज़्यादा रिश्वत लेती है, मतलब दिन रात उसको गड़िया है, क्या गड़िया, तो ये तो परेशान हो जाएगा। तो उसके लिए ये क्या कर देगा, इसको निकाल देगा। तो अगर पार्टी से अगर निष्कासित कर दे तो निष्कासित कर देने पर कभी भी दल बदल नहीं लगेगा। लेकिन अगर निष्कासित कर दिया और पार्टी ए जगह वो ज्वाइन कर लिया तब तो दल बदल लग जाएगा, क्योंकि पार्टी जो है बदल दी है यहाँ पर। लेकिन पार्टी खुद निष्कासित कर दिया तो क्या कर देगा, उस पर दल बदल नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो पार्टी निष्कासित किया है वही फिर से आपको ज्वाइन कर लेता है तो उस पर दल बदल नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा पार्टी जैसे ज्वाइन किया तो क्या हो जाएगा, दल बदल लग जाएगा। समझ गए। और भी कंडीशन है, यदि मान लें कोई पार्टी में से दो तिहाई सदस्य। तीसरा कंडीशन क्या है, यदि किसी पार्टी का 2 तिहाई सदस्य कोई पार्टी जाकर पार्टी चेंज कर ले, पार्टी चेंज कर ले। अगर कोई 2 तिहाई सदस्य, किसी भी पार्टी का 2 तिहाई सदस्य क्या कर ले, पार्टी जाकर चेंज कर ले, तो उस पर दल बदल नहीं लगेगा। क्योंकि 2 तिहाई अगर कोई व्यक्ति पार्टी चेंज करता है तो इट मीन्स उतने लोगों को जो है वो आपकी पार्टी नहीं पसंद है। किसी एक व्यक्ति का पार्टी नहीं पसंद, अगर पसंद होती तो एक समझे अगर 100 लोगों में से किसी एक को पार्टी नहीं पसंद है तो वो तो उसकी गलती है। लेकिन 100 लोगों में से अगर कहेंगे कि हम 70 लोग कहेंगे कि नहीं ये पार्टी खराब है, वाकई में खराब है, तो 70 लोग कह रहे हैं तो उस पार्टी तो खराब हो गई। मतलब अब 70 लोग कह रहे हैं तो वो इस तरह से तो नहीं कह रहे होंगे। तो उसी तरह से कहा गया कि अगर 2 तिहाई बहुमत अगर क्या कर दे, 2 तिहाई अगर सदस्य अगर पार्टी जाकर क्या कर ले, ज्वाइन कर दे, तो दल बदल नहीं लगेगा। या फिर अगर ये 2 तिहाई बहुमत नया पार्टी बना ले, न्यू पार्टी बना ले। जैसे सपोज इसमें कोई पार्टी ए में थे, जैसे कोई पार्टी ए था, क्या था, मान लीजिए कफन छापता, कोई पार्टी कफन छाप ए है और ये इसमें कुल 100 लोग गए, इसमें से जाकर 80 लोग क्या कर ले, 80 लोग निकल गए और इसने अपना पार्टी बना लिया,
अपना पार्टी बना लिया, कोई पार्टी बना लिया XYZ, मतलब जेड पार्टी और इसका अपना चुनाव चिन्ह इसका हो गया गधा छाप। क्या था? गधा छाप। तो क्या कर सकते हैं, वो इस कंडीशन में भी जो है वो कभी भी दल बदल नहीं लगेगा। तो समझिए किस कंडीशन में दल बदल लग सकता है या किस कंडीशन में दल बदल नहीं लगेगा। पहला कंडीशन क्या है, यदि कोई व्यक्ति पार्टी जाकर बदल ले, दल बदल लग जाएगा। या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया है और जाकर किसी का पार्टी ज्वाइन कर ले, दल बदल लग जाएगा। या फिर कोई पार्टी जो है वो विपरीत मतदान कर दे, दल बदल लग जाएगा। या फिर कोई पार्टी जो है वो अनुपस्थित रहे और उसका कुछ ठोस कारण नहीं बता पाए तो दल बदल लग जाएगा। अब किस कंडीशन में दल बदल नहीं लगेगा? पहला, यदि कोई पार्टी जाकर आपस में गठबंधन कर, दो पार्टी अगर आपस में गठबंधन कर ले, दल बदल नहीं लगेगा। यदि दो पार्टी जो है वो किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी सदस्य को अब पार्टी खुद से निकाल दे तो दल बदल नहीं लगेगा। या फिर दो तिहाई सदस्य, किसी पार्टी का 2/3 सदस्य जो है वो जाकर किसी दूसरे पार्टी ज्वाइन कर ले, दल बदल नहीं लगेगा। या फिर 2/3 सदस्य जो है वो एक नया पार्टी आकर जाकर बना ले तो भी दल बदल नहीं लगा। और पार्टियों के बारे में तो बता दिए थे, कब कोई क्षेत्रीय पार्टी बन सकते हैं, कब राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।